जीवन से थक चुके हो? हर रोज़ आपको एक नई निराशा मिलती है। हुँ? हार चुके हो ना? कुछ करने का मन नहीं करता। हमेशा सोच में बैठे रहते हो कि कैसे होगा। हमेशा नेगेटिव विचार में उलझे रहते हो। घर की समस्या, अपनी समस्या, पैसे की कमी, माँ बाप के सपने, अपने सपने, मतलब उलझन में फंसे रहते हो, है ना? ऐसा ही हो रहा है ना? तो आज मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ जिसको आप अपने जीवन में फॉलो करना। और इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो अवश्य आप अपने जीवन में इन सभी बाधाओं को तोड़कर आगे जा सकते हो। सबसे पहली चीज़, निराश क्यों हो? क्या सब कुछ ख़त्म हो गया है क्या जीवन में? निराशा, टेंशन क्यों आ रही है? सब कुछ ख़त्म हो गया है? कैसे ख़त्म हो गया है? आपके पास बचा हुआ है अभी भी समय है। आप हो, ज़िंदा हो। आपके पास हर वो चीज़ है जिसका यूज़ करके, जिसका उपयोग करके आप अपना जीवन बदल सकते हो। बस आपको वो दिख नहीं रहा है, आपको कोई वो दिखा नहीं रहा है। आपको कोई दिखाने वाला आपके जीवन में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप खुद अपनी ज़िंदगी को बहुत सिमटा चुके हो। आप अपने आप को देखते हो और आप अपने आप को भी नहीं देख पाते हो। हर क्षेत्र में, हर काम में, हर नए सवेरे के साथ आपको केवल एक ही चीज़ सताती है। वो क्या? कि आपका जीवन सफल नहीं हो रहा है। आप जो सोच रहे हो वो हो नहीं रहा है। बस आज मैं ना एक लड़के के पास गया। लड़का मतलब एक 12th पास आउट है अभी। तो मैं देखा एक्टिविटी क्या कर रहा है वो बंदा। फ़ोन में कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन होगा, कुछ होगा, फेसबुक होगा, बहुत सारी चीज़ें आज वर्तमान में आ गई हैं। कुछ लड़के कुछ लड़कियां आपस में बात कर रहे हैं, वो उसमें वो भी इन्वॉल्व है, वो भी बात कर रहा है। बात क्या हो रही है? उसको मुझ पर भरोसा नहीं, उसने ऐसा क्यों बोला, उसके जीवन में ऐसा है, उसने मेरा नंबर डिलीट कर दिया, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मतलब वाहियात। उस लड़के को मैं क्या सिखा के आया? उस लड़के को मैंने ये सिखा के आया कि तेरा समय जो है ना, ये करोड़ों रुपए से भी कीमती है। अगर ये डिस्कशन फ्यूचर को लेके हो रही होती तो मुझे बुरा नहीं लगता कि यार मुझे तो इस बार सब इंस्पेक्टर बनना ही बनना है, मैं एसएससी में जीएसटी इंस्पेक्टर बनूंगी ही बनूंगी। इस बार यार यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम आ रहा है, मुझे लेखपाल बनना है। या मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है यार, घर लेना है, अपना गाड़ी लेनी है। यार मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे मिले और मैं अपने मर्ज़ी से जीना चाहूँ। मुझे घर वाले स्वतंत्रता नहीं दे रहे हैं। ऐसी बात होती तो मुझे अच्छा लगता। और मैंने ये सारी चीज़ें उसको सिखाई। और इस तरीके से लोग अपना जीवन ख़त्म कर रहे हैं। वो लड़का अभी डिप्रेशन में नहीं होगा। वो लड़का अभी 12th पास आउट हुआ है। धीरे 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 जब समय बढ़ेगा, 26 का होगा, 27 का होगा, 28 का होगा, कई सारे एग्ज़ाम दे चुका होगा, घर से प्रेशर आएगा, तब उसको समझ में आएगा। तब उसके दिमाग में एनजाइटी, डिप्रेशन, प्रेशर आएगा। लेकिन तब तक बहुत लेट हो जाएगा क्योंकि वो अपना समय नष्ट कर चुका होगा और जो बचा होगा वो समय उसको दिख नहीं रहा होगा। आज वही परिस्थिति आप लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ होती है। कोई आपको धोखा दे के चला गया, किसी ने आपका विश्वास तोड़ दिया, मम्मी ने कुछ बोल दिया, पापा ने कुछ बोल दिया, आपने कुछ मतलब गलत बात सुन ली, अपने बारे में किसी ने, कोई आपके बारे में बुरा भला बोल रहा था, आपने वो कहीं से सुन लिया। आपको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप जो कर रहे हो वो होगा। बिल्कुल विश्वास टूट चुका है। इसका कारण ही है कि सही समय पे आप सही जगह अभी भी उपलब्ध नहीं हो रहे हो। आज भी, अभी भी आपके पास समय है। आपको आज से क्या करना है? सबसे पहले आपको कर्म पे विश्वास करना चाहिए कि कर्म करूँगा, चाहे मैं बहुत बड़ा कर्म करूँ, चाहे मैं बहुत छोटा कर्म करूँ, लेकिन करूँ। जब मैं कर्म करूँगा, कर्म करने के लिए लगाने के लिए कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए होता है। मेंटल स्थिति अपनी सही करनी होती है। बस आपको सोचना होता है, एक्शन लेना होता है। उठो, जल्दी उठो, किताब खोलो, जल्दी खोलो, 5 पेज रीड करना है, जल्दी रीड करो। एक मॉक टेस्ट लगाना है, जल्दी लगाओ। अपने आप को 200 बार, 500 बार विचार देना है कि मैं एक्साइज इंस्पेक्टर बनूंगा, मैं एक्साइज इंस्पेक्टर बनूंगा, मैं यूपी पीसीएस निकालूंगा, मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम निकालूंगा। अपने आप को बार बार बोलो, बार बार बोलो। फालतू लोगों से मत मिलो, अपना समय फालतू लोगों को मत दो। जाने दो जो जा रहा है। आपके पास कुछ स्पेशल जिस दिन आएगा, सब लोग वापस आएंगे।
अभी आपके पास कुछ नहीं है तो क्यों आप टेंशन ले रहे हो कि कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, कोई आपका नंबर ब्लॉक कर दिया, पापा ने कुछ बुरा बोल दिया, मम्मी ने कुछ बोल दिया। बोलेंगे ना, आपके पास कुछ स्पेशल अभी नहीं है, लेकिन उस स्पेशल के हकदार आप हो। आप अपने समय और अपने मेहनत को जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक ऐसी चीज़ बनेगी जिसके बाद आपका ही नाम होगा, आपका ही शोर होगा, आपके ही चर्चे होंगे दुनिया में। फिर आपके जीवन में कोई टेंशन, कोई एंजाइटी नहीं होगी। आप अपनी मर्ज़ी से जी पाओगे, अपनी मर्ज़ी की गाड़ी खरीद पाओगे, अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहन पाओगे, अपने मर्ज़ी से जहाँ चाहे वहाँ घूम पाओगे। फिर वो एंजाइटी, वो टेंशन, वो डिप्रेशन, जिस चीज़ के पीछे आज भाग रहे हो ना, जिन छोटी छोटी परिस्थितियों में आप फंसे हो कि यार ये पैसे होते तो मैं ये वाला फ़ोन ले लेता, पैसे होते तो मैं ये वाला शूज़ ले लेता, पैसे होते तो मैं ये वाली ड्रेस ले लेती, पैसे होते तो मैं यहाँ घूमने चला जाता, पैसे होते तो मैं वहाँ घूमने चली जाती। वो परिस्थिति आप जब बन जाओगे ना, मेहनत करके, पढ़कर, अपने समय और अपने मेहनत को मल्टीप्लाई कर कर, वो सारी परिस्थिति आज आपकी बदल जाएगी। वर्तमान परिस्थिति जो है ना आपकी, रोने की, टेंशन की, पैसे के अभाव की, शादी का प्रेशर, अपने घर बनाने का प्रेशर, वो सब आपका ठीक हो जाएगा। केवल आपको दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है, मेहनत और समय। जिस तरीके से मैथ में एक चैप्टर होता है टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। स्पीड को जब तक हम समय के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक कोई दूरी नहीं मिलेगी। उसी तरीके से इंसान को भी समय के साथ अपनी मेहनत को मल्टीप्लाई करना होता है। आपके पास समय भरपूर है, समय कभी ख़त्म नहीं होता। आप सांस ले रहे हो, आंखों से देख रहे हो, मर थोड़ी ना गए हो। अरे ये वाला एग्ज़ाम नहीं निकला, कोई बात नहीं, 15-20 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम है, कोई बात नहीं, मैं आज तक नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, लेकिन अभी से पढ़ूंगा, आज से पढ़ूंगा, इसी वक्त से पढ़ूंगा, इसी वक्त मैं कॉपी किताब लेके बैठूंगा। चाहे रात के 12 बज रहे हो, चाहे रात के 2 बज रहे हो, चाहे सुबह के 5 बज रहे हो, चाहे दिन के 3 बज रहे हो, एवरी टाइम 24 घंटे का कोई भी समय हो, मैं अभी से बैठूंगा। चाहे मैं कितना भी थका हूँ, चाहे मेरे पास कितना भी बड़ा काम आया हो, पहले मैं पढ़ूंगा, देन उसके बाद काम करूँगा। मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे ड्यूटी जानी, मैं ड्यूटी शिद्दत से करूँगा, नौकरी शिद्दत से करूँगा, लेकिन नौकरी करके घर आऊँगा तो शिद्दत से पढ़ूँगा, क्योंकि अब बहुत हो गया। अब जो अगला एग्ज़ाम आएगा मैं उसके लिए बना हूँ, बस मैं करूँगा, मैं करूँगी, और कुछ नहीं। देखो कैसे टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, आपका समय का अभाव सब खत्म हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम एक तरफ हो जाएगी। बस आप कर्म, कर्म यानी काम, काम यानी हमेशा जो चीज़ आपको चाहिए, जो बनना है, उसके लिए जो करना है वो करिए। वो मैं हर वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा आप एसएसटी पढ़िए, आप जीएस पढ़िए, क्यों? आपको खुद से अपना प्लेटफॉर्म बनाना होगा, खुद से अपनी दिनचर्या सेट करनी होगी, खुद से अपने आप को देखना होगा, अपना सीसीटीवी खुद बनना होगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, मेरा समय कहाँ बर्बाद हो रहा है, मैं फ़ोन भी चला रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ। आपको पता है कि आप फालतू की चीज़ें कर रहे हैं, आपको पता है कि आप टेंशन में बैठे हैं तो आपका लॉस हो रहा है, बैठे रहो, कोई बात नहीं, लेकिन उस टेंशन के पीरियड में भी नोटबुक खोल के रखो, किताब खोल के रखो, कुछ नहीं है, आंखें बंद कर लो, बार बार रिपीट करते रहो, अफर्मेशन देते रहो अपने आप को, बार बार बोलते रहो मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे बैंक पीओ बनना है, मुझे बैंक पीओ बनना है, बोलते रहो। एक पेज में लिख लो, दीवार में चिपका लो। बहुत सारी टेंशन आती है, बहुत रोना आता है ना, उस पेज में बड़ा बड़ा लिख दो, मुझे बैंक में पीओ बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे एनटीपीसी एग्ज़ाम निकालना है, मुझे रेलवे में लोको पायलट बनना है, लिख के बड़ा बड़ा, और उसको देखना शुरू कर दो। रोना आएगा, रोते रहो, रूम में अपने आप को एकांत कर लो, लेकिन उस चीज़ को देखते रहो। आप हारे नहीं हो, आप केवल बाहर की चीज़ों को देख के हार रहे हो। अपने अंदर देखो, आप हो, आप कर सकते हो, विश्वास करो। एक विश्वासी तो है, जो विश्वास दिला देता है वो इंसान कुछ भी बन सकता है। जिसको अपने ऊपर विश्वास हो जाएगा, जो अपने आप को विश्वास दिला देगा, वो कुछ भी बन सकता है। सारा खेल विश्वास का है और किसी चीज़ का नहीं है, केवल विश्वास। वो सॉफ्टवेयर जिस दिन आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, वो दिन आज ही है। जिस दिन क्यों, आज ही, अभी, इसी वक्त है वो एक वाक्य, जो भी सर्विस चाहिए, जो भी आपको बनना है, वो एक वाक्य अपने यहाँ पे सेट कर दो आज, अभी अभी सेट कर लो। बदलना नहीं, फिर आने वाले 6 महीने तक आपको बदलना नहीं है। चाहे कितना भी बड़ा आपने लक्ष्य सोच लिया हो, आपको बदलना नहीं है। बस कर्म करना है, हर काम टाइम पे करना है, टाइम ख़राब नहीं करना। किसी से फालतू बोलो मत, किसी को अपनी प्रतिक्रिया मत दिखाओ। कोई बुरा वाला बोलता है सुनते रहो, रोते रहो, एकांत में आके रो लो,
लेकिन याद रखो 6 महीने बाद आपका जीवन बदलने वाला है। आप वो बन के दिखाओगे, सबका मुंह बंद हो जाएगा, सबके हाथों में आपके लिए मिठाई आ जाएगी, सब आपको अपना बनाने के लिए तुलेंगे। जो छोड़ के गई है ना, जो छोड़ के गया है आपको, वो भी रोएगा अपने कर्मों पे कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती की। आपको करना होगा मेहनत। आप अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्याएं नीचे लिख सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और मैं कमेंट के आपके जवाब भी देता हूं। तो अपनी पूरी की पूरी समस्या आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।